आ जाएंगे अपने आप। अभी हम कौन सा कोई नया टॉपिक कर रहे, पुराना ही चालू है तब तक। ठीक है, इधर देखो। अभी 19 सम हो गया था ना, गंगा यमुना। अच्छा, अब भी वी विल मूव टू द 19 नहीं हुआ है, आधा हुआ था। अरे यार, वो है ही नहीं है लास्ट वाला जिसमें हमने किया था। नहीं, उससे क्या होगा, काका को नहीं पता। नहीं, वो सेव किया रहेगा, लेकिन वो इधर से उड़ा दिया है। हाँ, मैंने क्लीन कर दिया इधर से। ठीक है, कितना हो गया था अपना? 19 कंप्लीट हो गया था क्या? नहीं हुआ था। कितना हुआ था? ठीक है, मैं दोबारा से फॉर्मेट बना लेता हूँ। अभी अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगेगा ना तो कंप्लीट करके ही जाएंगे, नहीं तो बाद में मिलता नहीं है। ना पूरा वेस्ट हो जाता है जो लास्ट किया था। बेटा आज अगर मैंने फ़ोन पकड़ लिया ना, दूंगा नहीं। अंदर रख ले, नहीं तो ओके फाइन। देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाया है, करंट अकाउंट सेपरेट बनाया है। ठीक है, एक मिनट। मीटिंग आईडी बेटा भेजा है। एक मिनट, एक जन मोबाइल लेके इधर आओ, मैं निकालता हूँ तो फोटो क्लिक कर लो। इधर आ भाई। हाँ हाँ, क्या है ये बात करता कौन है?
ये ले, ये फोटो निकाल इसका और सेंड कर दे। ठीक है, तो सेंड कर दो ग्रुप में। किसको भेजना है बेटा? ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट। सेंड कर दिया लिंक बेटा? सेंड किया ना लिंक? ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी देखो, सबसे पहले उसने बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, वर्ड बोला है उसने, तो हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे। आवाज नहीं। ओ भाई, कॉलेज का काम करना है, चुपचाप कर, नहीं तो मैं फ़ोन ले लेगा। तेरे को हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फ़ोन मेरे को दे दे, मैं कर दूंगा। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो यहां पे उसने कैपिटल और करंट दो तरह के अकाउंट दिए हैं अपने को, तो हमको दोनों बनाने पड़ेंगे। तो पहले करंट अकाउंट बना लेते हैं। दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। और तीनों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ठीक है, अभी फिक्स्ड कैपिटल है तो इसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। अच्छा, गंगा, यमुना, सरस्वती एंड गंगा, यमुना, सरस्वती। उसके बाद दिस इज द बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट है, कब बना रहे हैं हम? ऑन 1 अप्रैल 2020। अब ज़रा चेक करो, यहाँ पे बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट है। उसने बोला नहीं है बट वी विल प्रिपेयर। वैभव, सबसे पहले क्या करते थे? हाँ, करंट और कैपिटल दोनों में आएगा यहाँ पे। अब देखो करंट का लेते पहले, तो करंट में गंगा यमुना 2500, यस 2500 एंड 2300। सरस्वती तो है ही नहीं, उसका तो भी है नहीं, तो इधर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अच्छा अब कैपिटल में भी सेम, हाँ 14,000 फॉर गंगा, 14,000 फॉर यमुना, एक मिनट बेटा, पहले बैंक का भी लिखना है। बैंक का कितना है? 2000।
उसके बाद देखो तो रिजर्व है कुछ नहीं है, कुछ लॉस है क्या, वो भी नहीं है। देन हम डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, एडजस्टमेंट पार्ट पे आ जाएंगे। एडजस्टमेंट में उसने बोला दे टुक सरस्वती इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द टर्म्स बीइंग वन दैट द फर्म इज टू बी रीनेम्ड एज त्रिवेणी ट्रेडर्स। उसका कुछ अपने को नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द सारस्वती शुड पे 2000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल and 50% goodwill withdrawn by partners in cash। तो पहले तो गुडविल आ रहा है कैश में, ऑब्वियसली बैंक में आएगा, इधर लिखेंगे 2 गुडविल भाई। तो 2000 रुपया बैंक में आ गया हमने। हाँ, अब क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2। अच्छा, न्यू रेशो दी है क्या यहाँ पे, नहीं दी है ना, तो मतलब देन इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन, अंडरस्टूड है कि ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइस रेशो। यस, तो करंट अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय गुडविल, और 3:2 में करो कितना, 1200 एंड 800। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया था। नेक्स्ट, उसके बाद उसने बोला यस शी शैल ब्रिंग 6000 एज कैपिटल फॉर 1/4 इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो हाँ, तो कैपिटल आया है, तो इधर लिखेंगे 6000 और बैंक में लिख देंगे सारस्वतीज कैपिटल आई थिंक मोटा मोटा इतना हो चुका था। ये ले बेटा, डन, एवरीवन डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। यस, द फर्म्स एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। पहले उसने बोला बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 12,000, पहले कितनी की थी बिल्डिंग, 10,000, देयर इज अ इंक्रीज। यस यस, इधर लिखेंगे बिल्डिंग, पुराना वैल्यू कितना है वैभव, 10,000 भाई। अच्छा, आज का वैल्यू कितना है, 12,000। यस, एड एप्रिसिएशन। सो डियर, 2000 का फायदा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा भाई, बढ़ेगा, तो बाय बिल्डिंग। अच्छा, सेकंड क्या बोल रहे हैं, बोलता मशीनरी एंड फर्नीचर भी रिड्यूस्ड बाय 10%। दोनों रिड्यूस हुए हैं, मतलब कम हुए हैं। तो पहले मशीनरी का वैल्यू ले लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी का पुराना वैल्यू था 14,000, आज का वैल्यू कितना बोल रहे हैं, देखो बोलते हैं कितना कम हो गया, 10%। यस, लेस डिप्री 1,400 and after deducting 1,400 you will get 12,600. What we can do now, the next point we can also cover here. The next is furniture also reduced by 10%. तो लिखो furniture, वैल्यू कितना था फर्नीचर का, इट वॉज 600, लेस डिप्री 10% था ना, तो इट विल बी 60 रुपीज
and in external column you can write 540. So where we have to write the second effect in P&L adjustment, and there are what losses. So on debit side we will write to, पहले क्या था, machinery, और मशीनरी से कितना लॉस हुआ था, 1000, ठीक है. देन फर्नीचर ऑल्सो गेव अस लॉस, हाउ मच लॉस, 60 रुपीज का लॉस. देन a provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts. Is there any provision in the old balance sheet? No. So debtors value is 18,000. First of all we will write here debtors, ठीक है. Now we have to prepare 5% RDD, लिखो लेस. So after deducting 900 you will get 17,100. Yes, this is a loss, so we have to write on the debit side to RDD 900. Next is stock is to be taken at the value of 10,000. Stock पुराना कितना था, 8,200. So there is an increase in stock also. So the old value of stock is 8,200, right? And new value is, so there is an increase. थम जाना भाई. अब देखो, stock 1,800, correct. Next देखो, next he said capital account of all the partners to be arranged in new profit sharing ratio by making adjustment through their current accounts. तो मतलब जो भी आएगा वो current accounts में हमें लेना है. चलो करते. ओके, शैल वी मूव. डॉक्टर आगे आजा, कभी भी रिक्वायरमेंट लग सकती ना, आजा आजा. आगे चले. अभी सबसे पहले बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है. कौशल, अब टोटल तो बता भाई. $1,000 1,540. अपनी अकाउंटेंट किधर है, ये रहे, बराबर है मैडम. अब क्या करेंगे, 3:2 में डिवाइड करो दोनों. क्या बेटा, 1440 है. ओके,
ये कौन बोला था 5? कौशल। अच्छा, गंगा यमुना 3:2 में करूं? एट 64 फॉर गंगा, 576 फॉर यमुना। इज दिस फाइन? एनी डाउट? अच्छा, अब प्रॉफिट है तो इट विल इंक्रीज द कैपिटल, बट कैपिटल अकाउंट में नहीं आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। सो राइट, P&L adjustment, $864, 576 ना? जल्दी करो यार। वाइश नहीं आई आज? पीछे बैठी है। अब देखो बेटा, अभी ना मुझे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दी ही नहीं हुई, तो मुझे पहले वो निकालनी है। तो मैं लिखूंगा वर्किंग नोट 1। निकाल के दोगे क्या? सिखाया हुआ है मैंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अरे दादा, यहाँ गुडविल नहीं निकालना है, एवरेज वाला। वो 1 मान के रिमेनिंग इनटू ओल्ड, रिमेनिंग इनटू ओल्ड। जल्दी जल्दी, बोबड़ी मत चलाओ, खोपड़ी चलाओ थोड़ी। सब घुटना चला रहे बेटे। हुआ? हो गया? किस किस ने निकाला है? होशिल, आंसर बोल। हे बस। क्या? भूमि, अब इधर ध्यान दो। आज चैताली नहीं आई? अब ध्यान से देखो, बार बार मैं सिखाएगा नहीं, अब तुम लोगों से ही करवाने वाला हूं मैं। आगे वाले सम्स में भी आने वाला है ये, ठीक है? हमेशा जब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड करना है ना, पहले प्रॉफिट को 1 एज्यूम करो। लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी 1।
अच्छा, हमने मान लिया कि प्रॉफिट एक है। अब एक चीज क्लियरली क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दिया हुआ है? प्रियांश, अभी देखो, एक चीज उसने इधर ही क्लियर कर दिया था कि फ्यूचर प्रॉफिट का 1/4 किसको मिलने वाला है? सरस्वती को। तो हम यही चीज यहां लिख लेते हैं, सरस्वतीज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट वन अपॉन 4, 3/4। अब 1 में से 1/4 कौन ले जाएगी? सरस्वती। तो फिर यमुना और गंगा और यमुना के लिए कितना बचा? रिमेनिंग 3/4। इधर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। किसके लिए? गंगा एंड यमुना के लिए रिमेनिंग कितना होगा? 1 - 1/4 करोगे तो आएगा 3/4। इतना समझ में आया सबको? वंशी, भूमि, आपका नाम? मानसी, वायश, समझ रहे? जाग रही है ना? पिछले 2 लेक्चर से कुछ नहीं बोल रही है। उससे पहले भी नहीं तो सबसे पहले आंसर यही देती थी। अब देखो, अब हमने निकालना है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गंगा। अब देखो, उसका सिंपल सा रूल है, ओल्ड, जो ओल्ड शेयर रेशो था इनटू रिमेनिंग। ओल्ड कितना था इसका? 3/5 और रिमेनिंग कितना है? 33954। मल्टीप्लिकेशन होनी है, वो एलसीएम प्लस माइनस में होता है। हर जगह सेम नहीं आएगा, वो भाई लक आ रहा है। अभी देखो, यमुना's फ्यूचर प्रॉफिट, अच्छा इसका रिमेनिंग कितना, ओल्ड कितना था? 2/5। अब देखो, इसका 4 में दिया हुआ है, तो इधर लिखेंगे क्या था इसका? सरस्वती। ये अच्छा नहीं लगता है, देखो ये 20 है, ये 20 है और ये 4 है, तो क्या करेंगे? इनटू, तो ये हो गया 5/20। So the profit sharing, new profit sharing ratio is Ganga, Yamuna, Saraswati 9:6:5. ऐसे वो
समझा सबको इतना? एक बार हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, अब हम निकालेंगे फर्म का कैपिटल। ये हो गया वर्किंग नोट 2, वो था वर्किंग नोट 1। ये नोट कर लिया ना सबने बेटा? सॉरी, ठीक है। वर्किंग नोट 2 क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो इधर लिखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा। पहले हमें चाहिए फर्म की कैपिटल, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली? न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो न्यू पार्टनर यानी कि सरस्वती कैपिटल कितनी ला रही है? 6000, और उसके बदले में उसको शेयर कितना मिल रहा है? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो फर्म की कैपिटल है, हाँ, फर्म की कैपिटल टोटल होनी चाहिए 24,000। अब किस किस की कैपिटल निकालनी? नए वाले के मत निकालना, ठीक है, ओनली पुराने वालों का चाहिए। नए वाले का तो 6 आया है, उसी हिसाब से तो बनाया है ये। तो इधर लिखेंगे गंगा। अब देखो 24,000 इंटू, ध्यान दो जरा, इसका 9/20 था, ठीक है। एक काम करो, 0 0 उड़ा दो, और इसका आ जाएगा 1200। 1200 इंटू 9 करो, कितना होता है? 800। तो इतना कैपिटल किसका होना चाहिए? जी का, क्लोजिंग कैपिटल। एम आई राइट? अच्छा, अभी दूसरा कौन था? यमुना। इंटू क्या था इसका? 6/20। तो वो तो वैसे ही आ जाएगा, कितना? 1200 इंटू 6, ठीक है। तो इन दोनों का हमने क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए वो निकाल लिया है। डन। अब देखो हम क्या करेंगे। अभी ये जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, किधर है कैपिटल अकाउंट? ये देखो, इसमें क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं। लिखते हैं टू बैलेंस, इसका कितना था? 10,000। ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अभी बैलेंस कर लेंगे इसको। तो सरस्वती टैली हो गई, गंगा, इसका क्रेडिट साइड है ज़्यादा है, तो डेबिट साइड कम है, तो हाँ, यस 3,200। कितना?
अब उसने बोला जो भी बैलेंस है वो करंट अकाउंट में एडजस्ट करो, तो इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो ड्यूल एस्पेक्ट क्या बोलता है, अगर एक इफेक्ट डेबिट है तो दूसरा, तो ये इधर डेबिट में आया है तो करंट अकाउंट के किधर जाएगा भाई, तो ये क्रेडिट साइड पे आने वाला है। इधर लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी का कितना था 3200, डन। एनी डाउट टू एनीवन? अब बैलेंस निकाल लो। अभी इसका बैलेंस क्या है, ये तो टोटल ही आ जाएगा। देखो एस का तो कुछ भी नहीं आ रहा, नील है, उसका करंट अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ है। जी और वाई का निकालो। कौन सा? हाँ निकाला भी था ना उन्होंने। ओके यस, हाफ 50% वो घर लेके गए थे, तो इधर लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, अब देखो बैंक में भी पैसा जाएगा। कितना टोटल? यमुना का 10,000। ठीक है, यही आ रहा है बेटा बैलेंस। अब देखो बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कितना था 10,800। ठीक है, तो ये कैपिटल बैलेंस आ गया जो कि फिक्स है। अब करंट बैलेंस लिखेंगे, करंट अकाउंट। अब देखो सरस्वती का तो है ही नहीं है करंट बैलेंस। हे भाई कितना था 7,1।
और यमुना का था 10,000 कितना, दोनों का टोटल करो बार, 17,240। ठीक है, कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंस आ गए। अब चेक करो कुछ बचा है क्या जो हमने नहीं लिखा, तो क्रेडिटर्स, असेट में देखो बैंक का बैलेंस निकालो, क्या, हाँ तो टोटल तो निकालो पहले। हजार, तो 9,000 रुपये हो गया बैलेंस। क्या बोल रहा है भाई, इधर लो, बैंक बैलेंस 9,000, करो टोटल दोनों साइड। वंशी कितना आ रहा है, सिक्स, so this was the 19th sum. Come to the question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 2 क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप होमवर्क करोगे। हो गया, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 में ना थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ज़रा चेक करो। 21 नहीं, सॉरी 22। हाँ, इधर देखो अभी, लिसन, द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा whose profit and losses in the ratio of 3:1, तो ओल्ड रेशो जो है दैट इज 3:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:1। फिर उसने लाइबिलिटी में देखो क्रेडिटर्स 20,000, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व 30,000, हाँ वही है, रिजर्व ही है ये भी बांटना है। जर्नल रिजर्व 24,000,
भावेश कैपिटल 32,000 एंड चंद्रास कैपिटल 28,000. बैंक डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल इज ऑलरेडी गिवन. तो मैंने बोला था ऑलरेडी गिवन हो तो क्या करना है, राइट ऑफ करना है पार्टनर की कैपिटल से. नेक्स्ट, आलिया वॉज एडमिटेड ऑन 1st April 2018 for 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. तो जो नई पार्टनर है आलिया, उसको 1/5 शेयर दे दिया. आलिया शेल ब्रिंग 20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो बाकी के क्वेश्चन में नहीं दी. यहाँ पे कैपिटल ही नहीं दिया है कि आलिया कितनी लेके आ रही है. कैपिटल इज मिसिंग. ठीक है, क्या मिसिंग है, कैपिटल. इसमें कैपिटल ही हिडन है. तो फिर ऐसे सम को कैसे करेंगे. Anuj, an old customer whose account was written off as bad, has paid 400 in cash in full settlement of his dues. तो एक बैड डेट था, उसने 400 रुपया दे दिया, तो अपना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 400 रुपया. तो वो कैश में आएगा और P&L के क्रेडिट में आएगा. अच्छा, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी टेकन एट 40,000. वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000. ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन हमें राइट ऑफ नहीं करना है, उल्टा उसको बढ़ाना है. कितने से बढ़ाना है भाई, 10,000 से. तो 10,000 से बढ़ा दोगे तो क्या होगा, अपना लॉस हो गया ना, 10,000 और बढ़ गई लायबिलिटी. अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹200 टू बी अकाउंटेड फॉर. 200 रुपया कोई इनकम हमको मिलनी थी जो हमने नहीं लिखी थी, तो अभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट. एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट्स. तो मतलब क्या होगा ना, जो भी कैश है वो जहाँ कोई लाएगा या फिर पे करेगा. चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब देखो, वी विल स्टार्ट विद इट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. बना लो P&L एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट एंड कैश. 4 अकाउंट बनाने हैं. हंस रही है, छींक रही है. दादा कैसा है, बढ़िया, जल्दी आ गया यार. सिर्फ 23 घंटा, कल के लेक्चर के हिसाब से आ जाएगा. कल भी 7:30 है ना भाई लेक्चर सुबह, कल भी तो 7:30 है ना लेक्चर सुबह, तो 23 घंटे पहले आ गया है. हाँ, अब देखो पहले क्या बनेगा, P&L एडजस्टमेंट.
फाउंडेशन में ऐसा सम बहुत बार आया है फाउंडेशन में। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में रेयरेस्ट रेयर है कि कभी ऐसा सम आए, लेकिन फाउंडेशन में ये आता है। अच्छा, नेम क्या था? हाँ, भावेश। और चंद्रा। और आलिया। अब देखो बेटा, सबसे पहले कनात, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? हाँ, क्या? ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया है। हाँ, तो रीवैल्यूएशन लिख दो। हाँ भाई, क्या करेंगे? बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, पहले कैपिटल का बैलेंस लिखें। अब देखो, कैपिटल दिया हुआ है दोनों का 32 एंड 28, तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32 एंड 28। डन। नेक्स्ट देखो, रिजर्व है इधर लिखो बाय जर्नल रिजर्व। अच्छा एक मिनट, हाँ कैश का बैलेंस भी लिख लें। कैश का बैलेंस कितना है? इतना कितना नहीं, कैश है, बैंक है शायद से। ठीक है, बैंक है, बैंक का बैलेंस कितना है? 20,000। तो 20,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया बैंक का। बैलेंस ब्रॉड। अब क्या करेंगे? जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 24,000, तो इसको 3:1 में डिवाइड करो। $18,000 and $6,000। वंशी शांत है इसलिए तुम लोग को बोलती नहीं है कुछ, नहीं तो तुम लोग को सुना दे अच्छे से। एक काम करता हूँ, आज फोन करता हूँ घर पे। होशिल, फोन करूँ क्या घर पे? आगे चले। हाँ, वो डिवाइड नहीं करना है, उल्टा बढ़ाना है उसको। नीचे देखो, उसने बोला कि 10,000 और इंक्रीज कर दो। नहीं, बता रहा हूं। ठीक है, ओ ड्रीम्स 11, इधर ध्यान दे।
इधर इधर ध्यान दो, पहले सम कर लें। पहले कंप्लीट कर लें। इसको खत्म करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। Okay, fine. So general reserve we have already distributed. Now next is Alia shall bring 20,000 as her share of goodwill and necessary amount for her capital. तो देखो कैपिटल तो हिडन है, ठीक है, capital is hidden, but we know the goodwill. अब क्या करेंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले तो गुडविल कैश में आ रही है, हाउ मच, 20,000, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है नहीं, तो ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करो 20,000 को, तो 3:1 में डिवाइड करोगे कितना होगा, 15 and 5, ठीक है, 15,000 and 5,000। अच्छा लिसन, ऑलरेडी गुडविल वॉज गिवन इन द बैलेंस शीट 42,000 का, तो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करना है मतलब पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा, तो इधर लिखेंगे टू गुडविल। $42 को 3:1 में डिवाइड करो, थ्री इज टू वन में 42 को डिवाइड करो जरा, $31,500 and 10,500. Done? Any doubt in this? Next, then he said, गुडविल दे दिया, ये भी दे दिया। Anuj, an old customer whose account was written off as bad debts, has paid 400 in cash in full settlement of his dues. तो मतलब हमारे पास 400 रुपया आ गया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ, तो इधर लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड
बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 400 और कैश में आ जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट में तो 400 रुपीज बैड डेट्स रिकवर्ड भी बैंक में आ गया। उसके बाद बोला द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी टेकन एट 40,000। तो बैलेंस शीट में लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, पुरानी वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? इट इज 30,000। हाँ, अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी वैल्यू 30,000, आज का वैल्यू 40,000। यस, सो एड एप्रिसिएशन। सो 10,000 का एप्रिसिएशन हो गया। सेकेंड इफेक्ट एप्रिसिएशन का किधर आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट में। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद उसने बोला वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। तो हमारा लॉस हो गया, इधर लिखेंगे टू वर्कमैन्स वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ा देंगे हम। पुरानी वैल्यू कितनी थी? तो अब वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 का हो गया। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम 200 रुपया लिखनी है। एक्रूड मतलब इनकम मतलब आई है तो क्या हो गया? अपना प्रॉफिट हो गया। लिखेंगे क्या? एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम।
कितने का था? 200। ठीक है, अब ये पैसा मिला नहीं है, कब मिलेगा? कब मिलेगा? फ्यूचर में। फ्यूचर में मिलना हो तो क्या बोलते हैं? एसेट। तो आउटस्टैंडिंग इनकम करके लिख लो, आउटस्टैंडिंग इनकम $200। तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिख लिया 200। डन। एसेट है ना, मिलेगा ना पैसा फ्यूचर में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में आता है, इनकम एसेट में आता है। आगे चले, नेक्स्ट इज ओके। अभी ओनली कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है, बाकी सब कुछ हो गया। एक काम कर लो, पहले प्रॉफिट या लॉस निकालो। तो ये आ रहा है 10,600। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 600 का। 3:1 में डिवाइड करेंगे तो लिखे क्या था? भावेश चंद्रा। हाँ बेटा, 450 आएगा ना, 450 एंड 150। भावेश नहीं है ना 150। ठीक है, प्रॉफिट है यहां पे लिखेंगे। डन हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे? अब ध्यान दो जरा। इधर देखो, अभी ध्यान दो। अभी सबसे पहले हमने ना भावेश और चंद्रा का कैपिटल फाइंड आउट करना है, लेकिन वर्किंग के अंदर। इधर देखो, अभी मैं वर्किंग बनाऊंगा इधर। ठीक है, तो मैं पहले फाइंड करूंगा कि फर्म की कैपिटल कितनी है। लेकिन लिसन, पहले हमें फाइंड करना है फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तब तक नहीं आ सकती है जब तक इन दोनों का फ्यूचर प्रॉफिट ना आ जाए अपने पास।
अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो उसने सीधा सीधा बोला है कि 1/5 शेयर किसका है, आलिया का। अरे यार, इधर लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहले हमने ले लिया लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 और आलिया का, आलिया शेयर 1/5 रिमेनिंग, वन माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। बराबर है। अब भावेश का कितना आ जाएगा, पुराना कितना था उसका 3/4, रिमेनिंग कितना है 4/5, 12/20। चंद्रा उसका था 1/4, 4/5, 4/20। ठीक है। और आलिया इसका दिया है 1/5। अब 5 को 20 में कन्वर्ट करना है तो 4 से करना पड़ेगा, तो ये भी हो गया 4/20। हाँ हाँ, तो 20 आएगा ना, टोटल मारोगे तो 20 ही है। अब 12, 4, अब 4 के टेबल में इसको कम भी कर सकते हैं, 3, तो ये हो गया न्यू PSR। पहले ये नोट कर लो वर्किंग का। बिना इसके देखो आंसर कैसे आएगा, नहीं दिखाएगा तो भी चलेगा, आंसर बराबर आना चाहिए। हो गया, आगे चले। अब देखो, अब मुझे निकालना है फर्म्स कैपिटल। अब किसका बेस लेना है, ओल्ड पार्टनर। अच्छा एक बात बताओ, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, तो इधर पहले लिख लेंगे अब एक काम करो ना, बी का क्रेडिट का टोटल करो जरा, 32, 18, 15 एंड 450। अब देखो बेटा, इधर कुछ मत लिखना, इधर लिखा हमने 65, 450 माइनस करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का कितना था 31,500। तो बताओ कितना है।
तो 33,950। अब सी का डेबिट और क्रेडिट, पहले क्रेडिट टोटल करो। $39,150। इधर हमने लिखा 39,150 माइनस 10,500, 28,650। अब टोटल करो। $62,600। अब देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ना, एक तरफ लिखेंगे 62,600 और दूसरी तरफ लिखेंगे इन दोनों का 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी कि 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा ये रिमेनिंग है ना, ये देखो आलिया का 1/5 जाने के बाद रिमेनिंग इन दोनों का कितना है 4/5। तो 4/5 शेयर के लिए इनका इतना कैपिटल है, तो 5 के लिए कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 = 62,600 × 5, तो 1 = 62,600 × 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, तो पूरे फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए 78,250। तो 78,250 इज द फर्म्स कैपिटल। डन। अब तीनों का निकाल लें। अब देखो बी का शेयर कितना आएगा भाई, अभी एक जादू दिखने को मिलेगा। करो जरा 3/5। $46,950। इधर आ जाओ। अच्छा अब क्या करो, सी का भी निकालो। हाँ इसका कितना आया था, और देखो आलिया भी उतना ही लेके आएगी फिर। ठीक है, तो तीनों का हमने कैपिटल निकाल लिया। तो यही निकालना था हमने, तो वर्किंग हो गया। तो इधर लिखेंगे कितना था 15,650। और ये हो गया आपका
इतना समझा है बेटा कैपिटल कैसे निकाला है? अब देखो आलिया का तो पूरा पूरा कैश में ही आना है। अच्छा एक देखो इधर लिखेंगे 15, 650, 15, 650 और इधर आ जाएगा 15, 650। अच्छा अब भावेश का क्रेडिट कितना टोटल है और डेबिट कितना है ज़रा चेक करो। $39,150 कौन सा? डेबिट ज़्यादा आएगा ना। ठीक है, अभी इसमें से 78,450 में से माइनस करो, क्रेडिट का टोटल कितना आया था? तो यहाँ आ जाएगा 78,450 और डिफरेंस आएगा 13,000। ठीक है, तो 13,000 का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो चंद्रा का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है। अरे ये क्या है, इधर लिख दिया। अब देखो चंद्रा का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, दैट इज 39,150। उसमें से माइनस करेंगे 26,150। तो इसका भी 13,000 ही आ रहा है, बट बराबर है। एनी डाउट इन दिस? अब ये बैंक से सेटल होगा, इधर लिखो अब क्या करेंगे, साइड चेंज होगा बैंक के अंदर, तो बैंक के डेबिट में लिखो भावेश $13,000। ठीक है, तो ये दोनों पैसा लेके आ रहे हैं।
तो चंद्रा का 13,000 रुपया चंद्रा विड्रॉ करेगा। अब बताओ बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? टोटल कितना? 6950 है बेटा। इट इज 6950। तो बैलेंस आएगा 5650। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस बचा 56,050। अब इधर लिख देते हैं बैंक। $56,050 हो गया। आएगा ना? इतनी भी बड़ी मत रखो कि सामने वाला भगा ही दे। अब देखो तीनों का कैपिटल अपने निकाला हुआ है, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस जो था वही लेना है। ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? अब बाकी का सब बैलेंस शीट चिपका दो। वो पुराना ही है वो।
आ गया सब? दोनों साइड का टोटल करो। कितना? सो क्वेश्चन नंबर 12 एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो। क्यों? यहाँ पे कैपिटल हिडन था, हमने ही निकाला कितना लेके आए। ओके डन। तू बाहर बैठ, उधर तेरा फोकस सही रहता है। पक्का? चलो अब आ जाओ 23rd क्वेश्चन। अभी इधर ध्यान दो, गुडविल, अभी तक गुडविल का एक ही मेथड हमने किया था। देखो अभी तक हमने गुडविल का एक ही मेथड किया था, कौन सा वैभव? गुडविल का कौन सा मेथड किया हमने अभी तक? हाँ, कौन सा मेथड किया? कौन सा मेथड किया है अभी तक हमने गुडविल का? क्या फुल? हाँ, वो कौन सा मेथड है भाई, फुल गुडविल मेथड? ओके इधर देखो, जो फर्स्ट मेथड अभी तक जितने भी सम्स हमने किए हैं, वंशी वंशी वंशी, अभी तक हमने एक ही मेथड गुडविल का किया है, दैट इज नॉन एज प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या हो रहा था, जो नया पार्टनर आ रहा था वो गुडविल हमसे ओल्ड पार्टनर से खरीद रहा था। कैसे खरीद रहा था राजवी? कैसे खरीद रहा था आने वाला पार्टनर? मैं बोल क्या रहा हूं पता है तेरे को? क्या खरीद रहा था? गुड्स खरीद रहा था। वेरी गुड।
इसीलिए मैंने तेरे से पूछा था, मेरे को मालूम है तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम बात कर रहे गुडविल के ट्रीटमेंट की, और जितने भी अभी तक हमने 20-22 सम किए हैं ना, उन सब में एक ही मेथड लगा है अभी तक। क्या? प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड क्या होता था? जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल खरीद रहा है किन से? पुराने पार्टनर से। इसीलिए हम क्या कर रहे थे? 2 एंट्री कर रहे थे। पहले वो पैसा ला रहा था गुडविल का, तो हम लिखते थे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर वही गुडविल हम ट्रांसफर कर रहे थे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए पहली एंट्री क्या हो रही थी? पहली एंट्री क्या हो रही थी? बैंक और कैश। फिर क्या करते थे? वही गुडविल उठा के ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में देते थे। लेकिन किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। और जब हम लेजर में सीधा करते थे ना बेटा, तो ये गुडविल आता ही नहीं था, क्योंकि गुडविल अकाउंट तो हम बना नहीं रहे थे। पहला इफेक्ट क्या करते थे? बैंक के डेबिट में जाके लिखते थे गुडविल और अमाउंट डाल देते थे। दूसरे में क्या करते थे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके उनके कॉलम में अमाउंट लिखते थे, बाहर गुडविल लिख देते थे। अभी तक यही हो रहा था गुडविल के नाम पे। अब मेथड चेंज हो रहा है। फाइनल एग्जाम में 80% फर्स्ट मेथड आता है। कौन सा? प्रीमियम मेथड। राजवी, कौन सा मेथड? कितनी एंट्री आती है इसमें? कौन कौन सी? हाँ, बैंक कैश टू, और किस रेशो में? कौन सी शेयरिंग? शेयरिंग इज केयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो। पहले ही दिन मैंने बताया था कि जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। वो पिज्जा का एग्जांपल लिया था हमने। एक बंदा बोलता है दूसरे को शेयर देता है, एक बंदा बोलता है मेरे को इसके साथ शेयर नहीं करने का है, तो वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऑफ कोर्स किसके पैसे कम होंगे? जिसने शेयर किया था। वही इधर है। अब आज मेथड थोड़ा अलग है, सिखा रहा हूं, ध्यान दो। अब बी मेथड आ गया, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन मेथड। मेथड बी इज नॉन एज वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड क्या है? नया पार्टनर बोलता है मेरे को तुमसे गुडविल खरीदना नहीं है, मैं नहीं लाता पैसा गुडविल का। तेको भी आया है क्या?